मैंने सोचा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब इसका मैं क्या ही करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं आपके साथ पहले भी शेयर की हूँ कि पता नहीं अचानक से ये होने लगा है आँखों में, और जब कुछ होता है तभी ये हो जाता है। तो अभी तीज आने वाला है और ये हो गया है। अब देखो अब ठीक होता है कि नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं। और तीज की तैयारियां चल रही है। साड़ी मैं इस बार नहीं ली हूँ, साड़ी मेरे पास नया रखा था तो उसका ब्लाउज़ वगैरह सिलवा लिया था पहले ही, तो वही साड़ी मैं पहन रही हूँ। और बाकी सब चूड़ी वगैरह भी लेना है, चूड़ी लेना है। और इस बार सोची हूँ कि मैं अपनी मतलब ज्वेलरी में गोल्ड की ज्वेलरी डालूँ इस बार तीज में। तो इस बार सारा मतलब मैं गोल्ड का अपनी शादी वाला ज्वेलरी डालूँगी। मतलब कुछ तो है यहाँ पे और कुछ घर पे है, ससुराल पे है। तो जो लाई हूँ वो मैं पहन लूँगी। और अभी मतलब ज़्यादा पता नहीं रेडी भी हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी है। तो कंडीशन क्या है तो मैं आपको आज बताती हूँ कि बहुत लोग जो नोन है मेरे आसपास जो रहते हैं या फिर जो मेरे फैमिली मेम्बर है उनको तो पता ही है, बट जो मेरे नोन नहीं है, नोन लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो दूर के हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारे यहाँ भी छोटा सा मोटा सा बेबी आने वाला है। तो आन्या का भाई या बहन जो भी आए, आन्या बहुत खुश है। छोटा बेबी आने वाला है कहते रहती है वो। और कौन सा मंथ चल रहा है, कब डिलीवरी है, ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट कभी किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तीज से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस बार का तीज थोड़ा सा टास्क होने वाला है। टास्क क्या होने वाला है, मतलब जब आन्या भी जब पेट में थी मेरी आन्या, तो उस वक्त भी तीज पड़ा था। तो उस वक्त मेरा 8th मंथ चल रहा था, 8th नहीं 7th मंथ चल रहा था। तो उस वक्त भी हो गया था। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे पड़ जाता है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है अकेले होने पे। लेकिन हस्बैंड जी की वैसे इवनिंग शिफ्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी ले लूँगा। तो ये अगर छुट्टी ले लेंगे तो आन्या को संभाल लेंगे। बस आन्या को कुछ ज़्यादा संभालना नहीं होता, वही खाना पीना खिलाना ये सब ही करना होता है। लेकिन अब निर्जला व्रत रहो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और हमारे में तो बहुत ज़्यादा मतलब पारण जो होता है वो मॉर्निंग में किया जाता है। तो अभी मैं मम्मी जी से बात तो हुआ था, बट ये पारण के बारे में मैं नहीं पूछी कि पारण कब करना है। तो अभी मम्मी जी को मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि पारण वगैरह का क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी ये इवनिंग ड्यूटी गए हैं और आन्या को मैं खाना वाना खिला के सुला दी थी। अभी उठे हैं और मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने, जो तीज का जो सामान होता है छूने वाला, जो पंडित जी को दिया जाता है, वो सब मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। और थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें लेना है वो मैं आज ही ले लूँगी। और फ्रूट्स वगैरह देखूँगी, या तो हस्बैंड जी कल ले आएंगे या फिर मैं आज ही लेकर आ जाऊँगी। तो अभी मैं जाऊँगी कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रेगनेंसी का बात है तो ये मैं बहुत टाइम बाद बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। बट मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, और वो चीज़ें आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ्रेंड्स अभी तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। तीज आ गया, उसके बाद गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रि, उसके बाद दिवाली, छठ। तो बैक टू बैक सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो त्यौहार आता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन इस बार देखो, अगर मैं छठ में क्या पता घर जाऊं या ना जाऊं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी। अगर जैसा भी कंडीशन हो, अभी कुछ डिसाइड तो किया नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं तीज पे फोकस करती हूँ। बट इतना दिमाग ख़राब हो गया है ना मेरा ये आँखों की वजह से, ना मैं वीडियो बना पाऊंगी, ना रील्स बना पाऊंगी, ना ढंग का फोटो खिंचा पाऊंगी। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, अब मैं क्या ही बताऊं। अब देखते अब क्या कर सकते हैं यार। मतलब ये पहले नहीं हो रहा था, अभी कुछ टाइम से ही इतना ज़्यादा बैक टू बैक, मतलब कभी ठीक हो रहा है फिर निकल रहा है, ठीक हो रहा है निकल रहा है ना। और मतलब ऐसे टाइम पे हो जाता है जब कहीं ना कहीं जाना होता है या कुछ हो जाता है। तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अब क्या ही बताऊं। लेकिन अब कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कुछ इलाज ही नहीं है। मैंने सोचा कि डॉक्टर को मैं एक बार दिखा लूं, सोचा है कि एक बार मैं डॉक्टर को दिखा लूं।
तो अभी देखती हूँ ट्यूसडे को यहाँ पे डॉक्टर आएंगे आई के, तो उनको एक बार मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं काफ़ी गोलू मोलू सी हो गई हूँ, तो पता नहीं रेडी होंगी कैसे, मैं क्या करूँगी। और इतनी थकान हो जाती है ना अभी से ही कि अब मैं क्या ही बोलूँ। और अब क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होता ही है, अब इसी को लेकर ही चलना है। तो अभी आन्या उठ गई है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और रेडी होकर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स। वहाँ से अभी तक मैं मैचिंग चूड़ियाँ नहीं ली हूँ अपनी साड़ी की, और कुछ भी नहीं लिया है। मतलब अब ये भी टेंशन है कि पता नहीं कॉम्प्लेक्स में मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही शॉप है यहाँ पे अंदर में, वरना हमें पानीपत जाना होता है। तो पानीपत जाने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखती हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो चूड़ा वगैरह जैसा कुछ देख लूँगी। मेरी जो साड़ी है ना वो रानी पिंक कलर की है, तो जो रानी पिंक है उसमें उस कलर की चूड़ी तो वैसे है मेरे पास, बट इसमें न्यू सब पहनते हैं, तो नया ही लेना है। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चूड़ा जैसा कुछ देख लूँगी। वैसे भी इस बार मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ रेडी हो पाऊँगी, क्योंकि इतना थकान हो जाता है ना कि अब मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब सुबह से तो कुछ भी नहीं लगता है, जैसे सुबह से उठेंगे हम तो हमारे यहाँ ना वही 2, 2:30, 3 बजे ही नहा वहाँ के पूजा करते हैं, फिर रेडी होके मंदिर जाते हैं। तो जब तक ना नहाए रहो तब तक तो बिल्कुल भी मतलब लगेगा ही नहीं कि हाँ फास्ट हूँ। लेकिन जब नहा लो, ब्रश कर लो, तब ऐसा लगेगा कि अब पानी पी लो। अब देखते हैं कि क्या होता है उस दिन। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और आन्या भी रेडी हो गई है। हाय, आन्या की भी अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा फीवर आ रहा था। मौसम यहाँ पे चेंज हुआ है, इस वजह से। क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स, और गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो मुझे इतना होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अब निकल रही हूँ मैं। हाय, चलो भैया कहाँ गए? नेल पेंट है, छोड़ दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अपनी साड़ी का ब्लाउज़ लेकर आई थी, क्योंकि चूड़ियाँ अक्सर मिलती नहीं है मैचिंग की, तो मैं ब्लाउज़ लेकर आ गई थी और ये मैच हो गया था और बहुत ईजिली से मिल गया था। मैं तो बहुत डर रही थी कि अगर नहीं मिलेगा तो फिर अब क्या करूँगी, बट मिल गया था। उसके बाद फिर अलग से मैंने छूने वाला जो सामान था वो निकलवाया और बस घर आ गई थी थोड़े से फ्रूट्स लेके। तो ये मेरी सारी जो थाली है जो छूकर पंडित जी को देना है, तो ये मैंने अलग करके रख दिया है सारा कुछ। इसमें सब जितने भी सुहाग का सामान होता है सब कुछ मैंने लिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पे आन्या बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसके पापा ना ऑनलाइन हाउस ऑर्डर किए थे, जो बच्चों को खेलने वाला होता है ना, तो वो हाउस ऑर्डर किए थे। तो वो बस सुबह ही आया हुआ था, तो बस नाश्ता वगैरह करके और ये अनबॉक्सिंग कर रहे थे और इसको जोड़ने की, तो इसे पूरा निकाल कर ज्वाइन कर दिए थे। और आन्या बड़ी खुश हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि है क्या, तो उसे हमने बताया कि यह हाउस है, आपका नया हाउस है, तो बड़ी खुश हो रही थी। उसके बाद जब इन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया था तो ये बहुत खुश हुई और खूब खेल रही थी। सामने वाली भाभी की बेटी भी आ गई थी, दोनों बड़े खुश हुए थे और दोनों इसमें लड़ाई भी कर ले रहे थे। तो
तो फ्रेंड्स कल तीज है और तीज की तैयारी थोड़ी एक दिन पहले से ही हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं चावल को ना ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे में जो पारण किया जाता है ना, तो पहले वो कुछ एक सत्तू होता है उसको फाँका जाता है, तो उसी से पारण करते हैं, मतलब जो तीज का व्रत है उसको खोलते हैं। तो यहाँ पे वो सत्तू मिल नहीं रहा था और घर से अगर मेरी ननद आई थी तो वो भी लेकर नहीं आ पाई थी, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी जल्दी नहीं मिलता है, तीज के टाइम पे ही मिलता है। तो मम्मी से पूछी थी तो मम्मी बोली कि चावल का भी आटा यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को मैं ड्राई रोस्ट करके उसको पहले मिक्सर में ग्राइंड कर ली। देन उसके बाद ग्राइंड करने के बाद इसमें ना मीठे के लिए या तो शक्कर मिला सकते हैं या तो गुड़, बट मैं गुड़ मिलाई थी क्योंकि गुड़ से थोड़ा टेस्ट और आ जाता है। तो गुड़ को अच्छे से बारीक बारीक कूट लिया था और उसके बाद इसमें शुद्ध देसी घी मिलाना होता है, जो पूजा वाला होता है वो। तो घी और गुड़ को मिक्स करके मैंने इसका जो सत्तू का वो होता है वो बना लिया था सत्तू टाइप से, और इसको रख दिया था, क्योंकि ये मुझे तीज करने के बाद सुबह मॉर्निंग में जब पारण करेंगे तब यूज़ होगा। तो इसको बस बना के अच्छे से रख दिया था पूजा वाले के सामान के पास। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।